नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान के महासंग्राम 2023 में काउंटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मात्र 20 घंटे बचे हैं जब नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और सभी सियासी दल परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। लोग कल से ही दिन भर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां हैं कि अब 20 घंटे के बाद खत्म होने वाली है, क्योंकि कल ही वो दिन है, यानी कि 3 दिसंबर, जब राजस्थान में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, किसका होगा राज तिलक। कल सभी धड़कनों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि कल ही फैसला आ जाएगा। विधानसभा चुनाव मतगणना की तैयारियां भी इस क्रम में पूरी कर ली गई हैं। 200 विधानसभा सीट के लिए प्रदेश में 2524 यानी कि 2524 टेबल लगाए गए हैं। प्रदेश में कुल 4245 राउंड में काउंटिंग होगी। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बैलेट पेपर की काउंटिंग से लगेगा नतीजे आने में समय, लेकिन 36 केंद्रों पर मतगणना की जाएगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं। पहले तो बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की मशीनें खोली जाएंगी, जिसमें 1875 प्रत्याशियों के भाग्य का कैद है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि कल ही वो दिन है जब 199 सीटों पर कौन जीत रहा है बाजी। कल सभी परिणाम हो जाएंगे क्लियर। सुबह 6 बजे से ही न्यूज 18 के 200 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे हर एक केंद्र पर कितनी सीटों पर कितनी काउंटिंग हो चुकी है। कल से ही न्यूज 18 की निगाहें टिकी रहेंगी कि किस बूथ पर कितनी काउंटिंग, कितने टेबल्स, कौन सा प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में फतह कर रहा है, क्योंकि अब कल ही वो दिन है जब 199 सीटों पर प्रत्याशी जो अपने दावेदारी ठोक रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन उस सीट पर सत्ता काबिज कर रहा है। एक बड़ी पहल, क्योंकि इस बार राज बदलेगा या रिवाज कायम रहेगा, या राज और रिवाज दोनों राजस्थान की जनता बदलने वाली है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आसिफ जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, कल ही वो दिन है जब सबकी धड़कनें बढ़ने का इंतजार खत्म हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि इस बार राजस्थान की जनता राज और रिवाज क्या दोनों बदलने जा रही है, या फिर सिर्फ राज बदलेगा, रिवाज कायम रहेगा। बिल्कुल श्रुति, आपने ठीक कहा। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 20 से 22 घंटे का समय अब कुल बचा है। कल सुबह 5 बजे से यहाँ जो है वो हलचल शुरू हो जाएगी। मैं इस समय कॉमर्स कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। ये वो जगह है श्रुति, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहां से कल राजस्थान के भविष्य का फैसला आएगा। यहाँ पर जो है वो 10 सीटों का फैसला आएगा और इसके बाद में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है वो 9 सीटों का फैसला आएगा। तो कुल 19 जो सीटें हैं उनका फैसला यहां से आएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अंदर अभी 6 घंटे के लिए लगभग 2000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। आज इन्हें वो तमाम बातें अंदर सिखाई जाएंगी जिनका कल इन्हें भी इम्तिहान देना है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े भी बता दूं कि 200 विधानसभा सीट के लिए प्रदेश भर में 2524 टेबल लगाई गई हैं। प्रदेश में कुल 4245 राउंड में काउंटिंग होगी और 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 36 केंद्रों के ऊपर ये मतगणना जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की ये सड़क आपको दिखाए, क्योंकि आज देर रात से श्रुति, ये जो मेरे आगे कॉमर्स कॉलेज के आगे से जो आप सड़क देख रहे हैं, जो एक सीधी एयरपोर्ट की तरफ जाती है, ये मुख्य सड़क है, वीआईपी रोड आप इसे कह सकते हैं। ये देर रात से 3 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर आम आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा। और कल यहाँ पर जो है वो केवल चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी या वो फोर्स जिसे जाब्ते में लगाया गया है वो यहाँ पर आपको जो है वो नजर आएगी। और कल सुबह 5 बजे सभी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और 8 बजे सुबह, यानी ये वो समय है 8 बजे जब सबकी धड़कनें बढ़ जाएगी। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितने के गैप से कौन आगे चल रहा है, कितने के गैप से कौन पीछे चल रहा है,
इसकी पहली खबर सुबह 8 बजे आना श्रुति शुरू हो जाएगी। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि जयपुर में सारे जो जमीनी तैयारियां होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। श्री गंगानगर से अशोक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, श्री गंगानगर में तैयारियां किस तरह हैं? क्योंकि कल मतगणना का वो आखिरी दिन है जब पता चल जाएगा कि श्री गंगानगर से कौन बाजी मार रहा है इस बार। बिल्कुल श्रुति, आप ठीक कह रहे हैं। कल रविवार 3 दिसंबर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। कल की यदि बात करें तो श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतगणना स्थल पर काफी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं और अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज पर ही मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ पर श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। पहले उनकी पूरी जानकारी, उनकी अधिकृत स्वीकृति है या नहीं, वो पुख्ता की जाती है और उसको पुख्ता करने के बाद ही पूरी तरह से गहन तलाशी के बाद में श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, जो कि मतगणना स्थल है, यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। कल की बात करें तो आप ये देखिए, कल श्री गंगानगर जिले की 5 विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है। श्री गंगानगर, रायसीनगर, सूरतगढ़, सादुल शहर और अनूपगढ़। यदि हम बात करें रायसीनगर विधानसभा की तो यहाँ रायसीनगर विधानसभा सीटों पर 20 राउंड के अंदर मतगणना कंप्लीट होनी है, जो कि सबसे अधिक है। उसके बाद हम सूरतगढ़ और अनूपगढ़ की बात करेंगे और यदि सबसे कम जो मतगणना होनी है वो सबसे कम राउंड होंगे श्री गंगानगर विधानसभा के, जो महज 15 राउंड में हो जाएगी। कल ठीक सुबह 8 बजे श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और ठीक 8:30 बजे ईवीएम के द्वारा जो मत डाले गए हैं मतलब अशोक, आप ये कह रहे हैं कि श्री गंगानगर की 6 विधानसभा सीटें हैं तो लगभग 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 11-12 बजे तक श्री गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ श्रुति, देखिए, श्री गंगानगर जिले में 6 विधानसभा बेशक है, लेकिन एक विधानसभा पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के पश्चात में करणपुर विधानसभा पर इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो ऐसे में श्री गंगानगर जिले में महज 5 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव हुए हैं और जिनकी मतगणना कल सुबह ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे हमें कल मतगणना का पहला रुझान भी मिलना शुरू हो जाएगा। श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतगणना कार्मिकों को पहली ट्रेनिंग दी जा चुकी है और दूसरी ट्रेनिंग भी आज ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आसिफ की तरफ रुख करती हूं जयपुर से। जयपुर में आसिफ, आपको क्या लग रहा है कि इस बार समीकरण कुछ बदले हैं? क्योंकि वोटर्स बिल्कुल साइलेंट हैं, वोटर्स ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन इधर कांग्रेस कह रही है कि गारंटी के बल पर वो कांग्रेस रिपीट करने जा रही है और इधर बीजेपी कह रही है कि तमाम वो कुशासन हुआ, चाहे महिला अत्याचार हुआ, तमाम वो वादे जो बीजेपी नहीं पूर्ण कर पाई है उसके बेसिस पे वो इस बार आने वाली है सत्ता में। आपको क्या लग रहा है जयपुर का समीकरण? श्रुति, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कॉमर्स कॉलेज के बाहर में। वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो प्रिंटर्स, वो मॉनिटर और वो मतदान या मतगणना से जुड़े हुए तमाम कागज जो हैं वो आप इस समय देख सकते हैं। इनकी गाड़ियां जो हैं वो भर भर के संदूकों के अंदर कॉमर्स कॉलेज के अंदर आने लगी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं श्रुति, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। अंदर 6 घंटे का प्रशिक्षण चल रहा है। ये आखिरी प्रशिक्षण है उन कर्मचारियों और अधिकारियों का जिनके ऊपर कल उन्हें काम करना है, अपने सीखे गए प्रशिक्षण को कल अमल में लाना है। अब रही बात राजस्थान के अंदर नतीजों की, तो श्रुति इस बार जो एग्जिट पोल हमने दिखाए हैं या फिर जो तमाम ओवरऑल एग्जिट पोल की बात करें तो श्रुति बहुत ज्यादा जो है वो एग्जिट पोल किसी भी पार्टी के लिए उत्साहजनक नहीं है। आपने भी देखा कि एग्जिट पोल के अंदर जो है वो कांटे की टक्कर कहीं कहीं पर बताई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को आगे बता रहे हैं और कुछ एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। तो इस बार श्रुति ये पहली बार ऐसा होगा राजस्थान के अंदर कि किसी के बारे में भी ये कहना कि बहुत ज्यादा क्लीन स्वीप कर रहे हैं, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। क्योंकि इससे पहले श्रुति ये रहा है कि जब भी कोई पार्टी आई है तो पूरी तरीके से मेजोरिटी में आई है। चाहे अगर कांग्रेस आई है तो उसके जो है वो बहुत जो मतदान है वो इतना ज्यादा हुआ है कि एक बार में सरकार बनाई, चाहे बीजेपी के साथ रहा हो। पूर्ण जिसको कहते हैं बहुमत की सरकार है। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल जो है वो बड़े कंफ्यूजिंग है। जल्दी से कहा नहीं जा सकता कि फला सर्वे एजेंसी का जो एग्जिट पोल है वो ठीक है। तो क्या मतदाता फैसला ले रहे हैं? इसके बीच में एक सवाल और है आपसे। आप कह रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम हम देख भी रहे हैं कि मशीनें भी आ रही हैं,
पूरे बंदोबस्त चाक चौबंद हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में कल राज्यपाल से मुलाकात करके आई हैं एक्स सीएम वसुंधरा राजे और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कार्यकर्ता मंत्री मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब हम निकाला जाए जब कल काउंटिंग का फाइनल डे है? उसके पहले क्या बाड़ेबंदी का रोल शुरू हो चुका है? श्रुति, बहुत ही सिंबॉलिकल मुलाकात है। चुनाव कल नतीजे आ जाएंगे। कल 11 बजे तक ओवरऑल प्रदेश की एक मोटी मोटी पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगी। एक गैस, एक अनुमान, एक अंदाजा कल 11 से 12 बजे के बीच में लग जाएगा और दोपहर होते होते तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। कोहरे के बादल छंट जाएंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। इससे पहले अगर राज्यपाल से पूर्व मुख्यमंत्री मिल रही हैं, मैं आपको बता दूं श्रुति कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है और साथ साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बहुत ज्यादा राजनीतिक मायने निकालना इस समय बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये एक औपचारिक मुलाकात थी मौजूदा मुख्यमंत्री की और पूर्व मुख्यमंत्री की। साथ ही साथ ये बातचीत रही होगी जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि कल को अगर दोनों में से ही किसी की बहुमत की सरकार बनती है तो आगे का जो शेड्यूल है वो क्या होगा, किस तरीके से वो तय किया जाएगा, क्या तारीख रहेगी, जो है वो आगे किस तरीके से। तो ये दोनों ही दलों के लिए जरूरी है राज्यपाल से मिलना। तो दोनों दलों के जो मुखिया है राजस्थान में वो राज्यपाल से मिल चुके हैं। अगर दोनों में से किसी की बहुमत की सरकार बनती है तो आगे का शेड्यूल क्या रहेगा, कितनी जल्दी जो है वो आगे की औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जाएंगी। इसलिए इसे एक सिंबॉलिकल मुलाकात कहा जा सकता है। लेकिन वो मुलाकात किसकी ज्यादा सफल रहती है, किसकी ज्यादा सक्सेस रहती है, ये कल दोपहर में 2 बजे तक ये जो है तस्वीर लगभग श्रुति जो है वो साफ हो जाएगी। जी आसिफ, क्योंकि 19 विधानसभा सीटें हैं जयपुर में, सबसे ज्यादा राउंड की काउंटिंग किन सीटों पर ज्यादा है और सबसे कम राउंड की काउंटिंग किन सीटों पर किन सीटों पर है? देखिए मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 2554 टेबल्स यहां पर लगी हैं और सबसे कम राउंड की अगर बात की जाए तो सिविल लाइंस का कहा जा सकता है या फिर जो है वो जमवा रामगढ़ कहा जा सकता है, बस्सी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जिनकी कम राउंड की जो मतगणना है वो इसलिए भी कि उनके वोटर्स की तादाद क्या है। अगर झोटवाड़ा की बात की जाए श्रुति यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा सीट झोटवाड़ा है जो जयपुर के अंतर्गत आती है। 4.5 लाख वोटर हैं, तो इनकी राउंड ज्यादा हो सकते हैं। और एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको श्रुति यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो सबसे पहले होगी। जितने भी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी ने जिन्होंने वोट दिया है वो बैलेट पेपर के ऊपर दिया है, तो पहले काउंटिंग बैलेट पेपर की शुरू होगी और वो बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद में जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तो कल 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा उन तमाम अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन वर्ग की वोटिंग की काउंटिंग जिन्होंने सबसे पहले वोट किया था बैलेट पेपर के जरिए, क्योंकि वो चुनाव के दिन व्यस्त रहते हैं, उनकी चुनाव में ड्यूटी रहती है, वो वोट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पहले वोटिंग कर दी है तो उनकी वोटिंग शुरू होगी, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। उसके बाद में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा 11 बजे वो एक ऐसा समय होगा 11 बजे जब दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को और राजनीतिक विश्लेषकों को ये अनुमान लग जाएगा कि ये ऊंट जो है वो किस करवट राजस्थान का बैठने वाला है। फिर धीरे धीरे 12, 1, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, तस्वीर लगभग जो है वो साफ हो जाएगी। इस समय श्रुति पूरे प्रदेश के अंदर केवल यही चर्चा है कि कल क्या होगा। तो हमारी नजरें श्रुति बनी हुई है न्यूज 18 राजस्थान, पल पल की अपडेट, मतगणना से मतदान से लेके मतगणना तक की पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। और कल भी हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि सबसे पहले जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी वो न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर मिलेगी। आप अपने प्रत्याशियों के बारे में छोटा सा और सवाल है आसिफ आपसे, राजस्थान के हमने ये देखा है कि बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन जहां पर रखे जाते हैं वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज दरी बिछाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। मैं आपके पास आऊंगी। ये अब कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोटा की अभी स्थिति क्या है? सारे इंतजाम हो गए हैं, सारे मैनेजमेंट बिल्कुल फुली फ्लेज धरातल पर उतर चुके हैं कल के लिए? चाहे देखिए काउंटिंग को लेकर के चाहे प्रशासनिक जिम्मेदारियां हो या फिर पुलिस महकमे की, क्योंकि दोनों ही कड़ियां ऐसी हैं जिसकी अलग अलग भूमिका होती है लेकिन महत्वपूर्ण होती है। वो तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जेडीबी गर्ल्स कॉलेज के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो कि कोटा के लिए कल का मतगणना स्थल होगा। सभी 6 विधानसभा सीटों की जो मतगणना है वो यहाँ पर होगी। सीसीटीवी कैमरे और कैमरे के साथ में
धीरे धीरे ये बैरिकेटिंग जो है वो करना शुरू कर दी गई है। देख सकते हैं आप कि कोई भी शख्स अगर आ रहा है तो पहले उसे चेक किया जाता है, उसके आईडी कार्ड को चेक किया जाता है, उसके जाने की जो वजह है वो जानी जाती है, उसकी चेकिंग की जाती है। तीन स्तर जो है उसमें जो है वो सुरक्षा व्यवस्था रखी है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी है। कोटा पुलिस, आरएसी और इसके साथ में एसटीएफ, ये 3 लेयर के अंदर जो सिक्योरिटी पॉइंट है उन पर चेकिंग के बाद में जो है वो एंट्री दी जाएगी। बाकायदा पूरे पास को चेक किया जाएगा और बाकायदा पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जो है वो रखी जाएगी। एक महत्वपूर्ण तस्वीर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैरिकेटिंग के लिए व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, यानी कि कल के लिए ये जो कि पूरा ये कोटा के मुख्य मार्गों में से एक है। देखिए एक तस्वीर आप ये देखेंगे, कोटा के स्टेशन से लेकर के कोटा शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों में से एक है, लेकिन ये पूरी सड़क जो है वो कल बंद रहेगी, ब्लॉक रहेगी। इस पर से जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद रहने वाली है, यानी कि ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मतगणना स्थल के बाहर किसी भी कैंडिडेट के कोई भी जो समर्थक हैं वो जमा नहीं हो, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन इन सबके बीच में होती है 6 सीटें हैं। हिमांशु, कोटा की 6 सीटें हैं और इस बार 14 लाख से ज्यादा वोट वहां पर डाले गए हैं, मतदाता मौजूद थे। क्या पिछली बार से ज्यादा पुख्ता इंतजाम कोटा में किए गए हैं? क्योंकि 2013 और 2018 दोनों के वोटिंग कास्ट परसेंट इस बार एक्सीड हुए हैं राजस्थान में। देखिए कोटा की भी बात करें तो कोटा ने अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसे तोड़ा है निश्चित तौर पर। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, वक्त आगे बढ़ता है, तो ये चीज तय होती है कि तकनीक के साथ में जो इंतजामात हैं वो और ज्यादा पुख्ता किए जाते हैं। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं इस बार की जो काउंटिंग को लेकर के जो इंतजामात है वो पहले से और ज्यादा मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। होता यह है कि ये पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, पुराने अधिकारियों से बात की जाती है, जो कमियां रही वो आगे ना रहे इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। इस बार भी अगर बात करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी MP मीणा की तरफ से अलग अलग स्तर पर जो अधिकारियों के साथ में अंतिम दौर की जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं, सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बार ये भी तय किया गया है कि मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर से आगे का जो चक्र है उसके अंदर किसी भी शख्स को, चाहे कोई कर्मचारी हो या कोई अधिकारी, किसी को भी कोई मोबाइल इलेक्ट्रिक डिवाइस ले जाने की पूरी तरह से मनाही होगी। तो ये भी यहाँ पर इस बार सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर के सख्त हिदायत जो है वो यहाँ पर मतगणना में लगे तमाम जो कार्मिक हैं उन्हें दिए गए हैं। तो अब वो काउंटडाउन शुरू होने वाला है और अब से कुछ देर बाद खुद जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो JDB गर्ल्स कॉलेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर मॉक काउंटिंग भी यहाँ पर एक बार होने वाला है, उसको लेकर के भी यानी कि एक अंतिम जो दौर की मतगणना से पहले जो तैयारियां हैं उनका जायजा यहाँ पर लिया जाना है। तमाम जो तैयारियां है वो पूरी तरह से मुकम्मल है, इस बात को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है। तो कह सकते हैं कि मतगणना के लिए कोटा का JDB गर्ल्स कॉलेज। अशोक और आसिफ, श्री गंगानगर, जयपुर और कोटा, आप तीनों से मेरा ये सवाल है। हम देखते हैं कि EVM मशीनें जहां रखी जाती हैं या जहां पर काउंटिंग का डे शुरू होता है, राजनीतिक पार्टियां वहां पर दरी बिछाकर देखने लगती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। क्या इन तीनों जगह से ऐसे कोई संकेत मिले हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज, कोई आके वहां पर निगरानी रख रहा हो, दूर कहीं दरी बिछाकर कुछ कार्यकर्ता बैठे हो? आसिफ। श्रुति, इसका जवाब सबसे पहले मैं देना चाहूंगा। अगर आपको याद होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव थे, राजधानी जयपुर में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। मैंने जैसा कि आपको शुरू के अंदर बताया कि ये जिस जगह कॉमर्स कॉलेज है, मैं एक बार फिर से आपको अपने राइट में दिखाना चाहूंगा, ये कॉमर्स कॉलेज है। और अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे लेफ्ट में पैन करे। ये मुख्य सड़क है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये 3 किलोमीटर के अंदर जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाएगी। यानी कि श्रुति, इस बात के साफ तौर पर मायने ये हैं कि इस 3 किलोमीटर के प्रीमाइस में, इस सराउंडिंग में कोई कहीं नहीं बैठ सकता। यहाँ आने वाला या जी आसिफ और अशोक और हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर दिया कि बीजेपी 120 सीट से ज्यादा सीटों से सत्ता में आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि CM गहलोत ओवर कॉन्फिडेंस में राज्यपाल से मिलकर भी आ गए।
उन्होंने आगे भी कहा कि बाड़ेबंदी की भी तैयारी कर ली गई है, लेकिन 3 दिसंबर को परिणाम आने पर रिजॉर्ट खाली कर वापस लौटना पड़ेगा। तो बड़े स्टेटमेंट्स किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से दिए गए हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, यही वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं जिन्होंने रॉयटर्स लॉकर्स की भी बात कही थी। कहा था कि यहां पर काले धंधे का एक पूरा खेल है, पूरी गेमिंग चल रही है। और अब एक बड़ा स्टेटमेंट, 120 प्लस सीटें इस बार बीजेपी लेकर आने वाली है। और घबराहट में, ओवर कॉन्फिडेंस में तो अशोक गहलोत मिलकर भी राज्यपाल से आ गए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी को यह भी ध्यान देना चाहिए कि राज्यपाल से तो मिलकर वसुंधरा राजे भी आई हैं। तो अब उन्होंने ये भी बात कहा कि रिजॉर्ट खाली करना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। बाड़ेबंदी का भी रोल शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक तस्वीरें बाड़ेबंदी की आई नहीं, लेकिन गुटों की अगर बात कर लें तो दोनों ही पार्टी में अपने अपने गुट है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त है, कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन टफ फाइट दोनों में है। क्योंकि बीजेपी जहां पर ये कह रही है कि 120 प्लस सीटें, 135 प्लस सीटें वो जीत कर आ रही है, और कांग्रेस 50 सीटों पे समेट जाएगी। किसी भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 सीटों पे समेटते हुए नहीं देखा गया। हर जगह पर एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़ती हुई सीटें ही दिखाई पड़ रही हैं। 120 प्लस और 130 तक पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है, जो पूरी राजस्थान पर जिन सीटों पे गया वहाँ रमेश मीणा हार रहे हैं, भजन लाल जी हार रहे हैं, महाराज की भी सुन रहा हूँ, प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, सब जितने भी मंत्री हैं सब निमट रहे हैं, हार रहे हैं। इसका मतलब 95% से ज़्यादा मिनिस्टर अब की बार घर बैठ जाएंगे, जनता उनको घर बैठा देगी। कारण है भ्रष्टाचार चरम पर, और जनता में आक्रोश सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा था। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है, और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से मिले आए, और वो बाड़ाबंदी की तैयारी भी उन्होंने कर ली। आंध्र प्रदेश में कोई 2 बड़े रिसोर्ट बुक करा दिए हैं, अब जहाज उड़ेंगे वहाँ जाएंगे, और 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो उसमें ज़्यादातर उसको रिसोर्ट को खाली करके लौट आएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। बेंगलोर बड़ा शहर है देश का, और बड़ा धनाढ़ सिटी है, और वहाँ बड़े धनाढ़ लोग राजस्थान के बहुत रहते हैं। गहलोत साहब ने किसी को ओबलाइज किया होगा तो वो अब इनको ओबलाइज कर रहे हैं। मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता, ना हमारी पार्टी करती, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पार्टी इस लाइन पर नहीं। और जयपुर से आपको ये खबर बता दें, बड़ी खबर कि नतीजों से पहले अनुराग ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आ गया है कि जनता का इंतजार खत्म होगा। राजस्थान में बीजेपी बनाएगी सरकार और कांग्रेस सरकार से लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर का एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े नेताओं की, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर केंद्र की बात करें, केंद्र नेताओं की भी, केंद्रीय नेतृत्व के भी बड़े स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि जयपुर में या फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बना रहे हैं, और इस बार राजस्थान की जनता को कांग्रेस से मुक्ति मिल जाएगी। क्या कुछ और कहा है अनुराग ठाकुर ने, वो भी आपको सुनाते हैं। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी, और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार, और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। और राजस्थान में नई सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन कल 3 दिसंबर को प्रदेश की जनता का जनादेश सामने आ जाएगा। और वहीं मतगणना के पहले पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के दरबार में नेताओं ने हाजिरी लगाना और मन्नतें मांगना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आपको नजर आएंगे, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी नजर आ रहे हैं, जो बाबा के दरबार पर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना कर अपनी जीत की मन्नत मांगी है। साथ ही फौलादी कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश शंगाड़ी सहित कई प्रत्याशियों ने समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की है। तो जैसलमेर के रामदेवरा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतरे हैं। लेकिन कल जब फाइनल रिजल्ट है उसके पहले भगवान के आशीर्वाद भी लेने जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बैलेट पेपर और ईवीएम का पिटारा खुलेगा, जैसे जैसे काउंटिंग
बढ़ेगी वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा इस बार कैंडिडेट रिजल्ट में जीतने वाला है। और इस बीच में अजमेर से भी बड़ी खबर आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण हुआ भीषण सड़क हादसा। ये सड़क हादसे में दरअसल करकेड़ी और अमरपुर गांव के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां प्राइवेट बस और स्कूल बस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में स्कूल ड्राइवर और एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बस में कम से कम 10 जो लोग सवार थे उसमें से 10 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 6 से ऐसे अधिक बच्चे हैं जिनको अजमेर पर्वत से रेफर कर दिया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए गंभीर घायलों को जेएलएन अस्पताल लाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, करकेड़ी अमरपुर गांव के पास प्राइवेट बस और स्कूल बस दोनों में भिड़ंत हो गई। स्कूली बस का ड्राइवर और एक बच्चे की मौत बताई जा रही है। तमाम बच्चे 10 से ज्यादा बच्चे घायल हैं, उसमें से कुछ बच्चे जिनकी हालत 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको अजमेर पर्वत से रेफर किया गया है और गंभीर घायलों को जेएलएन अस्पताल में लाया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, भीषण ये दुर्घटना है, प्राइवेट बस और स्कूल बस आपस में भिड़ गई, ये घटना कैसे घटित हुई? जी बिल्कुल, सुबह जो है घना कोहरा जो है हर जगह दिखाई दे रहा है और इसी कोहरे के बीच खरकेड़ी गांव में प्राइवेट बस और स्कूल बस के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। घने कोहरे के कारण दोनों को जो ड्राइवर है उनको जो सामने दिखाई नहीं दिया और इसके कारण जो ये हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर जो है उसकी मौत हुई है और एक बच्चे की भी मौत की सूचना मिल रही है। इसके साथ ही 1 दर्जन के आसपास जो है बच्चे और जो यात्री हैं वो घायल हुए। गंभीर घायलों को नजदीकी अस्पताल के साथ साथ जो उनको जेएलएन अस्पताल में भी रेफर किया है। साथ ही परबतसर में भी कई जो गंभीर घायल हैं उनको ले जाया गया है। फिलहाल जो है इनकी स्थिति 3 की नाजुक बताई जा रही है और जो 2 मृतक हैं उनको भी नजदीकी जो अस्पताल है वहां पर शिफ्ट किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि हादसा जो है वो आप विजुअल में देखेंगे काफी भीषण था। आमने सामने की टक्कर होने के कारण दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है और इसी दौरान जो है मृतक की संख्या जो है 2 पहुंची है। अब हो सकता है एक और तो इस बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे थे और इसी बड़ी